गद्यांश पहचानने का सटीक एवं अचूक ट्रिक। जी हाँ प्यारे बच्चों, क्लास 12th हिंदी में जो आप सभी का गद्यांश आता है उसको पहचानने का एकदम सटीक एवं अचूक ट्रिक आप सबके सामने लेकर आए हैं। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से ये पूरा समझ लेते हैं तो यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 12th में जब आप पेपर देने जाएंगे तो आप गद्यांश का जो लेखक और पाठ का नाम होता है बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं शुरू से अंत तक वीडियो देखिए और उसी ट्रिक का फॉलो करिएगा। वहां पर एग्जाम में आपको एक भी दिक्कत वहां पर नहीं आएगी। पहले मैं ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद इसी वीडियो में जो है कम से कम 10-12 गद्यांश लेकर दिखाऊंगा जिसमें ये ट्रिक काम कर रही है कि नहीं कर रही है। बच्चों सबसे पहला पाठ बच्चों यहां पर आपका है राष्ट्र का स्वरूप। तो राष्ट्र के स्वरूप के लेखक का नाम तो आप सबको पता है, वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल। अब ये कैसे इस पाठ के लिए हम पाठ का नाम और लेखक का नाम कैसे समझे? रा और यहाँ वाह, पहला शब्द ले लीजिए। रावा जो है इससे पता चलेगा राष्ट्र का स्वरूप और वासुदेव शरण अग्रवाल लेखक। ठीक, ट्रिक यहाँ पर क्या, मैं बहुत ज़्यादा बकवास लेकर नहीं आया हूँ, कम से कम चीज़ें लेकर आया हूँ ताकि आप उस चीज़ों को जो है वहाँ अप्लाई कर दीजिए और आपका काम हो जाए। आपको इस पाठ के जो भी गद्यांश रहेंगे उसमें क्या देखने को मिलेगा? राष्ट्र देखने को मिलेगा, धरती देखने को मिलेगा, माता भूमि देखने को मिलेगा, जन देखने को मिलेगा, साहित्य कला देखने को मिलेगा। अगर इनमें से कोई एक शब्द भी आपके गद्यांश में देखने को मिला बच्चों तो वह आपका कौन से पाठ का होगा? राष्ट्र के स्वरूप पाठ का होगा और लेखक का नाम होगा वासुदेव शरण अग्रवाल। अब बच्चों ये ट्रिक काम कर रही है कि नहीं कर रही है, मैं आपके सामने ये विद्या लेकर यहाँ पर रख देता हूँ और आपको यहाँ पर ये ट्रिक के माध्यम से जो मैं यहाँ पर बताया हूँ इसको अप्लाई करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये राष्ट्र के स्वरूप का पहला गद्यांश है बच्चों। यहाँ पर अगर आप ध्यान से पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए तो राष्ट्रीयता यानी राष्ट्र शब्द देखने को मिला, राष्ट्रीयता यानी राष्ट्र शब्द देखने को मिला। अगर राष्ट्रीयता यानी राष्ट्र शब्द देखने को मिला, जो कि मैंने पहले बताया कि राष्ट्र देखने को मिलेगा ही, तो कौन से पाठ का होगा आपका? राष्ट्र का स्वरूप। ये बच्चों इस पाठ का पहला गद्यांश है। दूसरा गद्यांश हमारा यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर पहले क्या लिखा? धरती माता। क्या लिखा? धरती माता। तो हमने यहाँ पर धरती माता लिखा है कि नहीं? धरती लिखा है, फिर माता भूमि लिखा, मतलब धरती आ गया कि नहीं आ गया? तो धरती माता या माता भूमि इस तरह से आपका यहाँ पर देखिए। और थोड़ा इसी गद्यांश को आप आगे ध्यान से पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए तो यहाँ पर पृथ्वी भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर जो है माता भूमि धरती, मतलब धरती और पृथ्वी जो है एक ही चीज़ है। तो यानी यह भी जो गद्यांश है आपका कौन से पाठ से लिया गया है? राष्ट्र का स्वरूप। बच्चों तीसरा इसी का गद्यांश हम आपको दिखाना चाहेंगे, इसी पाठ का तीसरा गद्यांश दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर लिखा है माता भूमि। अब माता भूमि भी तो मैंने आपको दिखाया और साथ ही साथ राष्ट्र का स्वरूप भी यहाँ पर दिख गया, तो यानी यह भी राष्ट्र के स्वरूप का है। बच्चों चौथा गद्यांश आपका यहाँ पर दिया गया है, चौथा गद्यांश। तो यहाँ पर चौथे गद्यांश में बीच में राष्ट्र मिला कि नहीं मिला? यहाँ पर राष्ट्र, जब आपका राष्ट्र मिल गया इसका मतलब, और भूमि भी मिल गया, माता भूमि पृथ्वी ये सब एक ही मतलब की चीज़, एक दूसरे के पूरक है, इसका मतलब यह भी राष्ट्र के स्वरूप पाठ का है। अगला बच्चों, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है और मातृभूमि आगे फिर से आ गया, तो मातृभूमि अर्थात माता भूमि अगर आएगा तो पाठ का नाम होगा राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम होगा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आगे देखिए लिखा है जन का प्रवाह जो है अनंत होता है और आगे राष्ट्रीय जन लिख दिया गया, यानी यहाँ जन भी लिखा है और आगे राष्ट्र शब्द छुपाई है, यानी यह भी कौन से पाठ का है? राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से है बच्चों। तो आई होप कि आपको यह भी समझ में आया। एक और इसमें आपको देखने को मिलेगा, राष्ट्र का तीसरा अंग जो है जन की संस्कृति है, तो राष्ट्र और जन फिर से देखने को मिल गया, यानी यह फिर से राष्ट्र के स्वरूप का है। और इसमें एक और गद्यांश बच्चों है आपका साहित्य कला नृत्य गीत अमोद प्रमोद, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रही है। और लास्ट में राष्ट्र फिर से देखने को मिल गया, और साहित्य कला मैंने पहले से लिख दिया था, तो यह फिर से कौन से पाठ का हो गया? राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से हो गया। तो आई होप कि अगर आप बस इतना सा ट्रिक अगर इस्तेमाल करते हैं तो पाठ का नाम और लेखक का नाम पता हो जाएगा।
नंबर नेक्स्ट, रॉबर्ट नर्सिंग होम की अगर हम बात करें तो पहले इसका ट्रिक इस्तेमाल करिए। राक से आपको पता चल जाएगा रॉबर्ट नर्सिंग होम पाठ का नाम है, और क से पता चल जाएगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर लेखक का नाम है बच्चों। ट्रिक की अगर बात करें तो यहाँ अंग्रेजी नाम जरूर देखने को मिलेगा, इसमें ऐसा कोई बात देखने को मिलेगा जिसमें अंग्रेजी नाम देखने को मिलेगा। उसके बाद काम रूप का जादू, ऐसा भी शब्द देखने को मिलेगा। नस्तर, जो कि एकदम अलग, अभी तक जितने शब्द हमने आपको बताया उससे एकदम अलग आएगा, नस्तर देखने को मिलेगा। या फिर मैंने जो है, या मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा है, मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा है। और फिर बूढ़ी मुस्कान मई, इस तरह की अगर चीज़ें आपको देखने को मिल जा रही है तो वो मान के चलो रॉबर्ट नर्सिंग होम पाठ का है और लेखक का नाम कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो बच्चों यहाँ पर इसमें ज़्यादा आपके जो हैं आपके यहाँ पर देखिए ज़्यादा मतलब कि आपके गद्यांश नहीं दिए गए, विद्या में तो एक ही है, तो मैं एक को यहाँ पर विद्या का दिखा दे रहा हूँ। मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा, यहाँ पर दिखा कि नहीं, मैंने बहुतों को रूप से जो है पाते देखा। तो इस तरह से यहाँ पर हमने यहाँ पर पहले से इस चीज़ को लिख दिया है, मैंने बहुतों को रूप से पाते हुए देखा, तो इसलिए ये कौन से पाठ का हो जाएगा, रॉबर्ट नर्सिंग होम से। किताब से देखेंगे तो ये सारे ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, कोई अंग्रेजी नाम मदर टेरेसा जैसा या फिर हिटलर जैसा ऐसा कुछ नाम आता है तो भी आपका रॉबर्ट नर्सिंग होम पाठ का ही माना जाएगा। अशोक के फूल तो अह याद करिए, ठीक। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है लेखक हैं, ठीक। इसमें बात अशोक की करेंगे, बात कालिदास की हुई होगी, गंधर्व आर्य हूण और कुषाण की बात हुई होगी, शक की बात हुई होगी, महामानव समुद्र जैसी बात हुई होगी, दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है ये बात हुई होगी, रविंद्रनाथ टैगोर की बात हुई होगी। तो ये पूरा का पूरा कौन से पाठ का माना जाएगा, अशोक के फूल। आइए, अशोक के फूल के बहुत सारे गद्यांश आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर की बात आ गई और महामानव समुद्र आ गया, यानी अशोक के फूल का है। अच्छा, अगला है, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना याद रखती है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए भुलक्कड़ शब्द है कि नहीं, दुनिया बड़ी भुलक्कड़, यानी अशोक के फूल का आगे आपका यहाँ पर फिर से, ठीक। अगला बच्चों ध्यान से देखिए, अगला, अशोक का वृक्ष जितना मनोहर हो। अशोक यहाँ पर है नहीं, अशोक आया, अशोक अगर आ गया तो समझो अशोक के फूल का है। अगला नंबर जो है इसका, इसी पाठ का जो गद्यांश है, मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्गम धारा के हजारों वर्ष का रूप जो है साफ दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर आप पढ़ते जाइए, धर्माचार, धर्म वगैरह की बात हो रही है, धर्म और समाज की बात होने लगे तो ये मान के चलिए अगर धर्म की बात हो रही है तो धर्म मतलब फूल से रिलेटेड होता है, यानी अशोक के फूल का पाठ है। कौन सा पाठ है, अशोक के फूल का पाठ है, ठीक। अगला है यहाँ पर नेक्स्ट नंबर, अगर हम बात करें यहाँ पर ध्यान से देखिए, भगवान बुद्ध ने जो है भगवान की बात किया, तो ऐसे समझो भगवान को क्या चढ़ता है, फूल, तो यानी अशोक के फूल, इस तरह से याद रख सकते हो। नेक्स्ट नंबर आपका है कि मगर उदास होना भी बेकार है, अशोक आज भी उसी मौज में है। फिर से इसमें अशोक आ गया, यानी ये भी जो है अशोक के फूल नामक पाठ का है। नंबर नेक्स्ट बच्चों आपका है भाषा एवं आधुनिकता। तो भाजी याद कर लीजिए, मतलब या फिर भाप्रो याद कर लीजिए। भाषा एवं आधुनिकता, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं। इसमें किसकी बात की गई होगी, भाषा की बात की गई होगी, नए शब्दों को गढ़ने की बात की गई होगी, आविष्कार करने की बात की गई होगी, नए मुहावरों की बात की गई होगी, यानी भाषा से रिलेटेड बात की गई होगी। तो भाषा और आधुनिकता हो जाएगा। तो देखिए पहला यहाँ पर आपका जो है रमणीयता, नित्य एवं नूतनता अन्योनाश्रित है, ये आपका यहाँ पर है। और पढ़ते पढ़ते यहाँ पर भाषा मिल गया, यानी ये जो है भाषा और आधुनिकता नामक पाठ से है। बच्चों इसका दूसरा अगर हम यहाँ पर जो है गद्यांश देखें तो भाषा स्वयं संस्कृति का अटूट अंग है, तो फिर से भाषा की बात हो गई। अगला बच्चों यहाँ पर गद्यांश हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाषा की साधारण इकाई शब्द है, यहाँ फिर से भाषा की बात हो गई, ये तो उसी का हो गया। ये चौथा इसका देखें, विज्ञान की प्रकृति में जो है कारण नई चीज़ों का निरंतर आविष्कार होता है। तो मैंने आविष्कार भी यहाँ पर लिखा था, ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पर आविष्कार भी लिखा था, यानी ये फिर से कौन से पाठ का हो जाएगा, भाषा एवं आधुनिकता पाठ का हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आपका है हम और हमारा आदर्श। इसमें देखो यहाँ पर जो है लेखक का नाम नीचे लिख दिए हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।
और ट्रिक ऊपर अध्यात्म और समृद्धि की बात हुई होगी, युवा की बात हुई होगी, युवा शक्ति की बात हुई होगी, महत्वाकांक्षा की बात हुई होगी, भौतिक पदार्थ की बात हो गई होगी, संसार ऊर्जा का रूप, इस तरह की बात हुई होगी। ठीक, तो अब यहाँ पर हम और हमारा आदर्श जो है उसका मैं आपको यहाँ पर जो है गद्यांश दिखाना चाहूँगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर ये गद्यांश देखने को मिला जिसमें यहाँ पर क्या लिखा, युवा और नागरिक। युवा और नागरिक, हम और हमारा आदर्श जो है इसी, क्योंकि जो आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। ठीक, दूसरा आपका यहाँ पर देखिए समृद्धि और आध्यात्म की बात आ गई, तो मैंने पहले ही आध्यात्म और समृद्धि लिख रखा था। ठीक, तो ये आपका हम और हमारा आदर्श नामक पाठ से हो जाएगा। इसमें एक और है, इसमें जो है एक और है जो कि इसका गद्यांश है, ध्यान से अगर आप इसको ध्यान से पढ़िए तो इसमें देखिए लिखा है कि जो कुछ इस संसार में हम देखते हैं वो ऊर्जा का ही स्वरूप है। जैसा महर्षि अरविंद ने कहा था कि ऊर्जा के ही हम अंश हैं, इसलिए इसको देखिए पदार्थ की बात आई कि नहीं, तो यहाँ पर पदार्थ की बात आ गई और ऊर्जा की बात आ गई, संसार ऊर्जा का रूप है। तो इस तरह की अगर बात आ गई तो इसका मतलब हम और हमारा आदर्श नामक पाठ से ही यह भी लिया गया है। चाहे तो आप बच्चों ये पूरा स्क्रीनशॉट लेते चलिए, पहले आप यहाँ पर जो है 2 पाठ का पूरा ले लीजिए। ठीक, एक एक चीज़ आप यहाँ पर क्लियर कर लीजिए, 2 पाठ तक का ले लीजिए, फिर अशोक के फूल और भाषा और आधुनिकता का पूरा क्लियर कर लीजिए। ठीक, और लास्ट में जो है हम और हमारा आदर्श का। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।